मार्च का महीना था। 10th की बोर्ड एग्ज़ाम का लास्ट पेपर बचा था। उसी वक्त कोरोना की महामारी से लॉकडाउन घोषित हुआ। वो 10th का लास्ट पेपर भी कैंसिल हुआ। बच्चों को छुट्टियां मिली थी, ऐसी छुट्टियां जो सिर्फ घर में बैठकर एंजॉय की जा सकती थी। ना रास्ते पर कोई लोग थे, ना कोई गाड़ी। लेकिन रिया बहुत खुश थी। एग्ज़ाम का प्रेशर जो गया था, अब पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। मोबाइल चलाने पर किसी की डांट भी नहीं पड़ेगी। उसके लिए मानो जन्नत के दरवाजे खुले हो। दिन भर मोबाइल लेकर इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप चलाती थी। अप्रैल भी ऐसे गुजर गया। लेकिन एक दिन रिया चाय पीते हुए अपने घर की विंडो से बाहर देख रही थी। उस शाम के नज़ारे को, सूरज जैसे जैसे ढल रहा था, स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी और भी सुंदर लगती। पहाड़ी के पीछे छुपने वाला सूरज, घर की ओर आस लगाए बैठे पंछी, उनकी किलबिल उसके कानों को किसी संगीत का भास दे रही थी। रिया उस पहाड़ी को देखती ही रह गई। उसको उस पहाड़ी पर अपने दोस्तों के साथ बिताए वो हसीन लम्हे याद आ रहे थे। उनके साथ बिताई वो मस्ती भरी शाम उसे बार बार याद आ रही थी, क्योंकि उस दिन उसने अक्षय से बात की थी। वो बातें उसे अब तक याद आ रही थी। वो अक्षय से बात तो करना चाहती थी, पर मन ही मन में घबराती थी। अक्षय क्लास का टॉपर है, शांत सा रहता है, ना किसी से ज्यादा बातचीत, ना किसी से क्लोज फ्रेंडशिप, तो मुझसे क्यों बात करेगा। इसी सोच की वजह से उसने आज तक उससे बात नहीं की। पर आज उसने उसे मैसेज करने की ठान ली। क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से उसका नंबर भी मिल गया आसानी से। उसने हाई करके मैसेज किया, लेकिन उसको रात भर रिप्लाई नहीं मिला। रात भर रिया व्हाट्सएप खोलकर वो चैट ओपन करती रही, पर उसका लास्ट सीन सुबह का था। रात भर रिया यही सोचती रही कि रिप्लाई आने के बाद क्या बोलूं, कैसे बोलूं। यही सोचते सोचते वो सो गई। दूसरे दिन सुबह उठकर रिया ने पहले व्हाट्सएप खोला और देखा तो उसका हेलो करके रिप्लाई आया था। रिया तो खुशी से पागल हो रही थी। उसने बात करना शुरू किया। उसका रिप्लाई भी उसे आने लगा। अब रिया टिकटॉक, इंस्टाग्राम छोड़कर व्हाट्सएप पर उसके ऑनलाइन आने का वेट करती थी। अक्षय भी उससे जल्दी रिप्लाई देता था। दिन भर दोनों बातें करते थे। रिया अब खुश नजर आती थी, क्योंकि क्लास में शांत सा रहने वाला अक्षय उससे दिन भर बातें जो करता था। कोरोना की महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पेशेंट बढ़ते जा रहे थे, ऊपर से गर्मी का मौसम भी था। फिर भी रिया को उसकी कोई परवाह नहीं थी। दिन गुजरते रहे, उनकी बातें होती रही। बारिश का मौसम भी ऐसे चला गया। रिया तो बस खिड़की में बैठ बारिश का मजा उठाती थी। उस बारिश की ठंडी हवाओं से अपनी यादों को फिर से तरोताजा करती थी। हर बार उसके दिमाग में अक्षय का ही ख्याल होता था। जब वो ऑनलाइन नहीं होता तो उसका व्हाट्सएप का डीपी देखा करती थी। उसकी फोटो देखकर मन ही मन में मुस्कुराया करती थी। माँ को भी उसका बर्ताव कुछ बदला सा लगता था। बारिश का मौसम भी चला गया। वो कुछ दिन उदास लगने लगी, क्योंकि अक्षय ने उससे अपने पहले प्यार के बारे में बताया था। वो खुद ही चौंक गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अक्षय ने पहले भी किसी से प्यार किया है। अक्षय ने उसे कहा था कि उसने उस लड़की को प्रपोज किया था, पर उसने अक्षय को मना किया। तब रिया के दिल को थोड़ी ठंडक मिली थी, पर न जाने उसे एक सवाल मन ही मन में खाया जा रहा था। अगर वो लड़की उसके जिंदगी में वापस आ गई तो? बस इसी सवाल ने उसकी नींद उड़ा दी। हर बार उसे वो सवाल एक दस्तक देकर जाता था। रिया का कहीं भी मन नहीं लगता। वो अक्षय को खोना नहीं चाहती थी, उससे प्यार जो करती थी। उसने कभी अक्षय को बताया नहीं, पर अब अक्षय को बताना जरूरी था। वो बताना चाहती थी कि वो कितना प्यार करती है उससे। 9th स्टैंडर्ड से वो अक्षय की दीवानी थी, पर अब वो उसे बताने जा रही थी। अक्टूबर का महीना था। लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ था, पर कुछ लोग और गाड़ियां बाहर घूम रही थी। लेकिन रिया पर उसका कोई असर नहीं। वो तो बस यही सोचने लगी कि अक्षय को कैसे बताए कि वो कितना प्यार करती है उससे। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने कागज और पेन लेकर अपने दिल की बात उस पर लिख दी। 10-15 बार वो पढ़ी भी। उसके बाद वो सब कुछ मोबाइल पर टाइप करके अक्षय को मैसेज भेज दिया। बस अब उसके रिप्लाई का इंतजार था। दूसरे दिन सुबह अक्षय ने रिप्लाई किया। रिया ने मोबाइल लेकर देखा तो उसने कहा था, सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं। 5-6 दिन पहले उस लड़की का मुझे मैसेज आया था और उसने मुझे प्रपोज किया। अब मैं जिसके पीछे पागल था उसे मना नहीं कर पाया। मैंने उसे हाँ कर दी, सॉरी, पर हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। वो रिप्लाई देखकर रिया की आंखें खुली की खुली रह गई। जो रिया ने सोचा था, जिसके सपने देखे थे, वो तो हुआ ही नहीं। वो दोस्त बनकर तो रह गए, पर अब ज्यादा बातें नहीं होती थी। चैट लिस्ट में टॉप पर रहने वाला अक्षय का नंबर धीरे धीरे नीचे आने लगा। फिर से वो सिर्फ क्लासमेट बनकर रह गए। और रिया का वो लॉकडाउन का प्यार कभी अनलॉक हुआ ही नहीं।